आज हम अपनी बेकरी में कुछ नए आइडिया पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है उस आइडिया के लिए केक। तो 1 केजी का यहाँ पे हम ट्रफल केक बनाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से मैंने ये स्पॉन्ज बनाया है। एक मतलब 2 है तो 150 ग्राम से 6 इंच के मोल्ड में हमने ये बनाए हैं। और ये 12 इंच का बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं बताऊँगा कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ। और ट्रफल केक बनाने में आप लोगों को आजकल जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो आप ना एक काम करना, चैनल पे ऑलरेडी एक क्या कहते हैं वीडियो है जिसमें मैंने सीज़न के हिसाब से भी बताया कि कौन से सीज़न में कौन सी रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपके ट्रफल केक को प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, फिनिशिंग पार्ट में भी इसमें प्रॉब्लम होती है, कई बार ओवरवेट भी होता है। तो अपने जो स्पॉन्ज है उसको 2 लेयर में कट करें, ठीक है। दूसरा, जो रेसिपी है वो एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगा। तीसरा ये होता है कि आप ना अपने पास जब आप स्पैचुला वगैरह से काम करें या फिनिशिंग करें तो हॉट वाटर रखें। तो उससे क्या होता है, ये स्टिक नहीं होता जल्दी से और आपका काम भी हो जाता है। लेकिन मैं नहीं रखता क्योंकि मुझे आता है फिर आलस कि इतना पानी गर्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को फिनिशिंग चाहिए तो हॉट वाटर की वजह से हेल्प हो जाती है। जब आप अपने पैलेट नाइफ को या स्क्रैपर को उसमें डुबो लेंगे तो गर्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से जब आप फिनिशिंग करेंगे तो हो जाता है। तो पहले इसको अच्छी तरीके से क्रम कोट कर देते हैं, ठीक है। और इसको फ्रीज़र में मैं रखूँगा सेट होने के लिए। क्योंकि क्या है, अभी जब तक आप केक बनाओगे, ये कई बार क्या होता है बनाते-बनाते भी बहने लग जाता है, टेढ़ा होने लग जाता है। तो इसको बस अभी तो इसको ऐसे सोच लेते हैं कि छुई-मुई का पेड़ होता है ना जो तो उस तरीके का है ये। इसको मैंने डाल दिया फ्रीज़र में और ये रहा हमारा कपकेक हम बना रहे हैं। तो देख लो कितना सिंपल होता है कपकेक बनाना। ये रहे हमारे कप, ये रहे हमारे स्पॉन्ज कटे हुए। इनको काट लेते हैं 2 पार्ट्स में और स्पॉन्ज को सब लगा देंगे। अगर आपको चाहिए कपकेक के लिए तो यार आप बैटर डाल के बेक भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास तो स्पॉन्ज पहले से ही रेडी रहता है। अब 2 इसमें कम पड़ गए थे तो मैं निकाल लाया। जैसे ये ट्रे है, इसको निकाला, कट किया और लगा दिया बस। और ऊपर से ट्रफल लगा देंगे और इसको भी फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर आएगी फॉन्डेंट की डेकोरेशन। तो हमारा फ्रिज में वो जो है केक फ्रीज़र में ठंडा हो रहा है, इधर से ये लगे हुए हैं हम काम करने के लिए। और एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि हमारी क्रीम फटने लगी है, क्रीम कर्डल कर रही है और एसी के बिना एसी क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। चलिए पहले इसको प्लास्टर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जो डेंट वेंट रह गया था उसको अच्छी तरीके से पुट्टी से भरेंगे इससे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो आप जब गर्मी बढ़ती है 40-45 डिग्री और जिस क्रीम का टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0 टू 7, 0 टू नहीं 1 टू 7 या 7-8, तो उस क्रीम को आप बीट करते हो। 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है आपका, आप सोच रहे हो कि मैं बीट कर लूँगा। यार ऐसा नहीं होता है। या तो आपका बेकरी शॉप ऐसी जगह है जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे बना रखा, ऊपर उसके घर बना हुआ है तो इतना गर्म नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट वहाँ पे सनरूफ पे मतलब रूफ पे धूप पड़ रही है और गर्म नीचे तपता हुआ हो रहा है तो आदमी भी पिघल जाता है। तो क्रीम क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को आप समझो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो हम भी नहीं कर पाए थे शुरू में, लेकिन हमने कैसे ना कैसे करके फिर जुगाड़ किया कि भैया बिना एसी के काम नहीं होगा। तो हम चाहे उधार मांग के लेके आए थे, लेकिन लेके आए थे क्योंकि हमें काम करना कन्वीनियंटली। काम भी अच्छे से होता है, सब कुछ अच्छे से होता है, परफेक्ट होता है। क्रीम बाहर भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये लव के स्टिकर लगा दिए, 2 फरेरो रोस्टर लगा दिए मैंने, एक नकली लगाई है इसमें, एक असली है, ठीक है। एक ही थी मेरे पे असली वाली। और ये हार्ट है फॉन्डेंट के, देख लो अभी फिनिशिंग वगैरह सब परफेक्ट हो गई है। फ्रीज़र में रखा था, दोबारा लेयरिंग करी, 3 बार इसकी लेयरिंग कर दी है, ठीक है। और अपना वही गोल्डन बॉल्स। और कूलर का कोई रोल नहीं होता भैया, कूलर ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, हमें चिलिंग चाहिए। बोलते हैं ना कि कूलर चला लेंगे, कूलर से क्या होता है, आप बरसातों में कूलर चलाओगे कैसा हो जाता है आपका शरीर। आप चला सकते हो बरसातों में कूलर, नहीं ना। हमें उसका मॉइस्चर निकालना होता है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। आपकी जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। वो एक एसी का काम होता है और वो ही करता है। वो कूलर क्या करेगा वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एसी नहीं है तो शुरू में आप क्या किया करो,
ऐसी स्पेस ढूंढो जहाँ ठंडा हो, वो पहले तो नॉर्मल डेज में भी जो समर पड़ रही हो एकदम। दूसरा, स्टार्टिंग में अब डिज़ाइनर केक नहीं पकड़ पाते तो छोटे छोटे सिंपल केक पकड़ो, थोड़ी सी क्रीम लो, उसको बीट करो, बाकी क्रीम को अंदर फ्रीज में छोड़ दो, फिर अपना फटाफट से केक बनाया और क्रीम, अच्छा जो अपना व्हिपिंग क्रीम है उसको अंदर बोल में रख दिया, अंदर फिर से फ्रिज में। तो ऐसे ऐसे करके आपको खेलना पड़ेगा शुरू में। अब सब चीज़ें सुविधा चाहिए तो भैया पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये रही हमारी एलईडी लाइट, ये रही हमने बास्केट बनवाई थी। हालांकि अगर ये मेरे हिसाब से दोनों वुडन कलर में होती, नीचे का वाइट है, ऊपर का ये जो वुड है, तो अगर ये दोनों वुडन होती तो भी अच्छा था, दोनों वाइट होती तो भी अच्छा था। अब लेकिन अब लोकल कारपेंटर से आप बनवाओगे तो फिर तो भाई वो ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि हम पे तो इतना स्पेस भी नहीं है कि हम सामान ला के रख सके। लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं, स्पेस जैसी हो जाएगा तो इन तरह की चीज़ों को भी हम बना के रखेंगे। ये 16 बाय 12 के है बास्केट, आप तो अपने हिसाब से कुछ भी बनवा लेना। एलईडी लाइट इस पर हमने लगा दी है। ये रही हमारी बास्केट। ये रेडीमेड बास्केट भी मिल जाती हैं बहुत जगह पे, पर हमें तो अभी तक मिली नहीं, हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो ये मैंने डबल टेप से चिपका दिया है ये भी, और इस कप केक को हम चिपका रहे हैं सेलो टेप से, क्योंकि डबल टेप से एक तो इसके नीचे ना कैविटी है, तो डबल टेप का कोई काम ही नहीं आ पाएगा। और सेलो टेप से हल्की सी स्टिक करनी है ताकि ये निकाले तो छूट जाए। और बड़ा केक हमने हल्की हल्की डबल टेप लगाई थी नीचे बस। तो ट्रफल केक ही है, ट्रफल कप केक ही है। तो बस दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से बास्केट में। अब इस बास्केट को ना हम क्या कर सकते हैं, बहुत खाली खाली सा लग रहा है ना, इसमें रोज़ पेटल भर सकते हैं। अब मैं वो पेपर कटिंग जो आती है वो तो नहीं भरूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो फिर केक को टच करेंगी, या तो केक ऊंचा होता थोड़ा, ठीक है, तो मैं लगाता। मेरा मानना ये है, मैं सोच रहा था कि इस पे लगाएंगे हम रोज़ पेटल, मतलब जो फूल की पत्तियाँ होती है ना गुलाब की, उसको भर देंगे। तो ये मैंने बता दिया था, बाद में भैया ने कर दिया होगा, क्योंकि अभी खालीपन सा है, सूनापन सा है इस केक में, ठीक है। क्योंकि बास्केट बड़ी है, ट्रफल केक आपने 1 किलो तो बनवा ली, लेकिन 1 किलो भी कितना होता है, छोटी सी हाइट होती है, ठीक है। वो बाकी वो बात अलग है कि जो कस्टमर ने मांगा हमें वो देना है डिज़ाइन, हमें अपना ज़्यादा दिमाग अभी चलाना नहीं है। देखो ये मैं कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ, मसलिन क्लॉथ, जिससे पनीर बनाते हैं वैसे तो, और ये यूज़ नहीं होता, बट उसकी जगह प्लास्टिक का मॉस्किटो नेट आता है ना, जिससे मच्छरदानी वगैरह बनती है, वो यूज़ होता है, वो भी मिलता है गिफ्टिंग वाले पे। अब नहीं है, अब कुछ तो करोगे आप, ठीक है। देखो मैंने इस तरीके से इस पर नोट वोट लगा दिया, ठीक ठाक कर दिया है, और भैया को मैंने बोल दिया था इसमें रोज़ पेटल भर के ही दे के आना। अब ये बॉक्स में भी जा सकता है, बॉक्स है हम पे 16 बाय 5 के, पर इतना हाइट नहीं है, तो लेकिन हाँ बॉक्स में रख के इसको ऐसे दे देंगे। तो ये काफ़ी देखने में तो अच्छा लग रहा है, आपको अभी अच्छा लगा होगा कि आइडिया, चलो भाई ठीक है, कुछ नहीं है तो कपड़ा भी लगा सकते हैं आप, जब आपके पास नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और कुछ रह गया है बताना मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बास्केट का प्राइस नहीं पता, क्योंकि कारपेंटर को पूछा तो उसने अभी तक बताया नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस तरीके नए नए डिज़ाइन और नए नए आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।